हाय कलयुग, 9 घंटे तक पड़ी रही मां, आपस में लड़ती रही बेटियां, पुलिस आई तब हुआ अंतिम संस्कार। मथुरा में 1.5 बीघे जमीन का मामला इतना बढ़ा कि प्रभु श्री कृष्ण भी देख कर कहेंगे ये मेरी नगरी नहीं। बड़ी बहन पहुंची शमशान, तभी पीछे से आई दोनों छोटी बहनें। उसके बाद की तस्वीर देखकर हो जाएंगे हैरान। ये तस्वीर उस कलयुग की है जिसमें पैसे के आगे रिश्ते नाते और जन्म मृत्यु जैसी किसी चीज का कोई मोल नहीं रह गया है। ये जो लकड़ियों के ढेर पर लेटी महिला है, ये 85 साल की पुष्पा है, जिनकी 3 बेटियां शमशान घाट में 9 घंटे तक इस बात पर लड़ती रहीं कि किसे कितनी संपत्ति मिलनी चाहिए। और पूरा गांव हैरान तब रह गया जब उन्हें इसकी असली वजह पता चली, जिसके बारे में सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। स्थानीय लोग बताते हैं कि बड़ी बेटी मिथिलेश के पास ही रहती थी। एक दिन मिथिलेश ने इन्हें भरोसे में लेकर 1.5 बीघा जमीन बेच दी और उसका पैसा खुद के पास ही रख लिया। तभी से तीनों बहनों में विवाद शुरू हो गया, पर यह खत्म होता इससे पहले मां की मौत हो गई। इसीलिए मिथिलेश ने बाकी दोनों छोटी बहनों को इसकी सूचना भी नहीं दी और खुद ही मां को लेकर शमशान पहुंच गई। उसके बाद असली विवाद शुरू हुआ। दोनों छोटी बहनें सुनीता और शशि इस बात पर अड़ी हुई थी कि बाकी की संपत्ति हम दोनों के नाम की जाए, क्योंकि 1.5 बीघा जमीन बेचकर तुमने पैसा नहीं दिया, इसलिए अब तुम्हें कुछ भी नहीं मिलना चाहिए। अगर इनके दावे को समझने की कोशिश करेंगे तो पता चलता है कि मां के पास 4.5 बीघा जमीन रही होगी। अब इस जमीन की कीमत अगर आप गाँव के हिसाब से लगाएंगे तो अधिकतम 60 से 80 लाख रुपए हो सकती है। इतनी रकम कम नहीं होती है, पर सवाल यह है कि जिस तरह से इन तीनों ने किया, क्या वो कहीं से भी जायज लगता है? बड़ी बहन मिथिलेश इनकी बात मानने को तैयार नहीं थी, इसलिए बीच में ही किसी ने पुलिस को फोन कर दिया। जब पुलिस को पता चला कि शमशान घाट में विवाद सुलझाने जाना है, तो पहले तो किसी को कुछ समझ नहीं आया, पर जब पहुंची तो पूरा माजरा देखकर दंग रह गई। वो मां जिसने बच्चों को अपनी कोख में 9 महीने रखकर पाला है, वो बच्चे मौत के बाद ठीक से उसका अंतिम संस्कार भी नहीं होने दे रही हैं। दोनों छोटी बहनें इस कदर अपनी मांग पर अड़ी हुई थी कि 2 बार पंडित जी को भी बीच से लौट कर जाना पड़ा। आखिर में पुलिस ने तीनों से बातचीत की, इनके रिश्तेदारों और गांव वालों से पूरी बात समझने की कोशिश की, फिर फैसला किया। फैसले के मुताबिक दोनों छोटी बहनों को ही हिस्सा मिलेगा। बड़ी बहन मिथिलेश के हाथ अब कुछ नहीं आएगा। पर यहाँ सवाल यह है कि जिसने बुजुर्ग माँ को इतने दिनों तक रखा, क्या उसका इतना भी हक नहीं था कि वो अपनी माँ के इलाज और खर्चे के लिए जमीन बेच सकती थी? कई लोग दबी जुबान में यह कह रहे हैं कि जो लोग बुजुर्ग माँ बाप को अपने पास रखते हैं वही आखिर में बदनाम भी होते हैं, और मिथिलेश के साथ भी यही हुआ। उसे बड़ी होने का कर्ज चुकाना पड़ा। पर यह कहानी जिसे सुनने के बाद हम भी भावुक हो गए, उसे सुनने के बाद आपसे 3 सवाल पूछने चाहेंगे। पहला, जिन बच्चों को बुजुर्ग माँ बाप बोझ लगते हैं, क्या उन्हें हिस्सा न देने का नियम आना चाहिए? दूसरा, क्या ऐसे माँ बाप को जीते जी बंटवारा कर देना चाहिए जिन्हें लगता है कि 13वीं पर हंगामा होगा? तीसरा, क्या आजकल के बच्चे पैसे के चक्कर में हर रिश्ते को भूलते जा रहे हैं? अगर हाँ, तो ये कैसे ठीक होगा? इस सवाल का जवाब अगर आज नहीं सोचा तो फिर कभी नहीं सोच पाएंगे, क्योंकि सिंगल फैमिली की प्रथा जो समाज में लागू हुई है, उसने माँ बाप के प्रति बच्चों में ऐसी भावना पैदा कर दी है कि वृद्धाश्रम की संख्या बढ़ती जा रही है। जिसके पास पैसा है वो वृद्धाश्रम में है, वरना कई तो ऐसे हैं जो चैन से अंतिम संस्कार भी नहीं होने देते। ऐसी चीजें समाज में दोबारा कभी ना हो, इसके लिए क्या होना चाहिए? कमेंट कर जरूर बताएं और ये स्टोरी घर घर तक जरूर पहुंचाएं, ताकि लोग समझ सकें कि इस कलयुग में क्या क्या हो रहा है।